कश्मीर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था कालू। कालू कौवा जंगल में रहकर नौकरी के लिए पढ़ाई किया करता था। एक दिन वो अपने घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ और उसकी पत्नी टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और एक अच्छी नौकरी भी लग गई है। बस अब चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ। मैं आपको और टुनटुनी को अपने साथ शहर वाले जंगल में रखूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने शहर के जंगल में लौट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगती है। एक दिन कालू का फोन टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। हेलो टुनटुनी, मैंने शादी कर ली है। अब मैं यही शहर वाले जंगल में रहूँगा। आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी और मैं यहाँ अकेले ही रहेंगे, क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आप दोनों को साथ रख सकूं। इतना कहकर कालू कौवा फोन काट देता है। क्या बात है टुनटुनी, तू इतना क्यों रो रही है? हे भगवान, माँ जी, ये कालू जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किस कमबख्त से शादी कर ली और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी माँ जी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कालू की पत्नी पिंकी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, गांव के जंगल में आपका कितना बड़ा मकान है। क्यों ना उस मकान को बेचकर यही शहर के जंगल में एक बड़ा सा मकान ले ले। लेकिन पिंकी, उस मकान में तो मेरी माँ और मेरी पत्नी गवार है, जो टुनटुनी चिड़िया रहती है। मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? आप तो बहुत ही डरपोक हो जी। आप उनके पास जाओ और कहना, माँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा। मौका देखकर माँ जी से साइन करवा लेना, ठीक है? अपनी पत्नी की बात मानकर कालू कौवा अपनी माँ और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, मैं आपके पास वापिस आ गया हूँ। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ पे बहुत सारा कर्ज आ गया है। आप मुझे मकान के कागज दे दीजिए, जिससे मैं अपना कर्जा उतार सकूँ। अरे नासपीटे, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तू मुझे इस घर से बेघर कर देगा? चला जा यहाँ से, मुझे अपना घर नहीं बेचना। टुनटुनी, अब तुम ही समझाओ माँ को। ओ बेबड़े, मुझे कह रहा है मैं माँ जी को समझाऊं? तुमने दूसरी शादी कर ली। अब चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैं आपको अपने साथ शहर वाले जंगल में ले चलूँगा। नहीं कमबख्त, हम दोनों तुम्हारे शहर वाले जंगल में नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे। अब चले जाओ तुम यहाँ से, हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसके बाद कालू कौवा अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे मेरे दोस्त, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब तुम ही उस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल सकते हो। क्या बात है मेरे दोस्त, बताओ तो सही, कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो? फिर कालू कौवा सारी बात बंटी कबूतर को बताता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपनी माँ को बिना बताए अपना मकान बेच सकते हो। तेरी माता को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन उस मकान को खरीदेगा कौन दोस्त? मैं खरीदूंगा तुम्हारा मकान, तेरा दोस्त बंटी। ये ले एडवांस के पैसे, कल आकर पूरी रकम ले जाना। कालू कौवा अपने माँ बाप का घर बंटी कबूतर को बेच देता है और पैसे का बैग लेकर अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया के पास शहर में आ जाता है। उधर बंटी कबूतर कालू की माँ टूनी के घर पहुँचता है और उनसे कहता है, टूनी काकी, अब जल्दी से इस घर को खाली कर दो। मैंने इस घर को खरीद लिया है तुम्हारे बेटे से। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो बंटी बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, हमारे पास यही घर बचा है। हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए माँ जी, मेरे पास मकान के कागज है। मैं 2 दिनों की मोहलत देता हूँ, आप इस मकान को खाली कर दें। मैं नहीं जानती थी जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाएगा वही मुझे इस तरह से धोखा देगा और मुझे अपने घर से बेघर कर देगा। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे माँ जी?
हमारा तो कोई सहारा भी नहीं। मत रो टुनटुनी बहू, हम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस घर को मेरे बेटे ने बेच दिया है। चलो हम दोनों कहीं और चलते हैं और अपना घर फिर से बनाएंगे। टूनी चिड़िया अपनी बहू के साथ अपना घर छोड़ देती है और जंगल में वो दोनों इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। वो उनसे कहते हैं, ऐसा लगता है आप दोनों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेबसी का कहानी उस साधु बाबा से बताती है। कोई बात नहीं बच्चा, मेरे पास बहुत सारा लकड़ी का बांस है, उस बांस से अपना घर बनाओ और उसमें खुशी खुशी रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने हमें लकड़ी का बांस दे दिए। फिर टूनी और टुनटुनी चिड़िया उस बांस की लकड़ी का घर बनाती हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी हमारी कैसी लगी।